हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इससे पहले देखिए हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा है। अगर आपने वो ऑपरेटर्स नहीं देखे तो आप एक बार जाकर उसे देख लें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंपैरिजन ऑपरेटर। सो देखिए, हम अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की डेफिनेशन। तो देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम किसी भी दो वैल्यू को जब हमें कंपेयर करना होगा तो हम तब करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो वो हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे कि जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं। इसी को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, कंपेयर ही करेंगे किसी भी दो वैल्यू का। देखिए, हम इसके कुछ टाइप्स देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के। सबसे पहले आता है इक्वालिटी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, इसमें दो वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर तो वो इक्वल होती हैं तो वो हमें रिटर्न ट्रू होता है, अगर वो इक्वल नहीं होती तो फॉल्स होगा रिटर्न। ठीक है, देखिए इन इक्वालिटी में क्या होता है, इन दो वैल्यू हैं वो अगर इक्वल नहीं होंगी तो हमारे पास रिटर्न ट्रू होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन में क्या होता है कि हमारे पास अगर लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से ग्रेटर होती है तो हमारे पास रिटर्न होता है ट्रू। ठीक है, देखिए अब आप हमारे पास आता है लेस देन साइन। लेस देन साइन में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो लेफ्ट वैल्यू होगी वो राइट वैल्यू से अगर लेस होगी तो रिटर्न ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी लेफ्ट वैल्यू होगी वो अगर ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी राइट से तो हमारे पास रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। देन हमारा लेस देन और इक्वल टू साइन। इसमें क्या होता है कि अगर जो लेफ्ट वैल्यू है वो लेस देन हो या इक्वल टू हो राइट के तो हमारे पास रिटर्न ट्रू होता है, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। देखिए, ये कुछ ऑपरेटर हैं, उनके कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं हमें। ठीक है, सो गाइज अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स लेंगे और उनको कुछ वैल्यू साइन करवा देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर तीन वेरिएबल लिए हैं और उनको वैल्यू साइन करवा दी है। ठीक है, अब हम इस फर्स्ट यूज करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। तो हमारा जो इक्वालिटी ऑपरेटर रहेगा, हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं कि वो इक्वल है या नहीं। तो देखिए, हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ए बी के इक्वल है या नहीं। अगर तो वो देखिए इक्वल होगा तो हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमारे पास देखिए ए हमारे पास 5 है एंड बी हमारे पास 9 है। सो 5 और 9 इक्वल नहीं है, तो हमारे पास रिटर्न होने वाला है फॉल्स। देखिए, अब हम प्रिंट करवाते हैं ए और सी को कंपेयर करवाएंगे। देखिए, जब हम ए और सी को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास जो ए है वो है हमारे पास 5 और सी भी हमारे पास 5 है। तो मतलब कि ए और जो सी है जो हम कंपेयर करवाएंगे तो वो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। देखिए, हमारे पास ये क्या है, रिटर्न होकर आ चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे इनइक्वालिटी ऑपरेटर। में क्या होगा, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवाएंगे। तो ए इसका सिंबल रहेगा एक्सक्लेमेशन एंड इज इक्वल टू। ठीक है, जब हम ये यूज करेंगे तो हमारे पास आता है। देखिए, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए को हम बी के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। देखिए, ए हमारे पास 5 है एंड बी हमारे पास 9 है। ठीक है, ए 5 एंड बी 9। सो ये इक्वल नहीं, हमारे पास रिटर्न होकर क्या आने वाला है, ट्रू। तो हमारा इनइक्वालिटी ऑपरेटर आया है वो हमारे पास ट्रू आया है। ठीक है, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। अब देख हम प्रिंट करवाएंगे ए और सी को। ठीक है, ए हमारे पास 5 है एंड सी हमारे पास 5 है। तो अगर हम इनइक्वालिटी यूज करेंगे यहाँ पर, देखिए, अब हम ए और सी को कंपेयर करवा, नॉट इक्वल हमने यहाँ पर यूज किया है, नॉट इक्वल। ठीक है, जब हम नॉट इक्वल यूज कर, यहाँ पर ए और सी इक्वल है, सो हमारे पास रिटर्न होकर आने वाला है फॉल्स, बिकॉज ये इक्वल है और हमने यूज किया है नॉट इक्वल। सो हमारे पास रिटर्न होगा फॉल्स। देखिए, रन करवाते हैं और हमारे पास आया है रिटर्न होकर फॉल्स। ठीक है, ये है हमारा इनइक्वालिटी ऑपरेटर। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है ग्रेटर देन साइन। यहाँ पर हम देखेंगे
कि जो हमारा लेफ्ट वैल्यू है वो राइट वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, हम यहाँ करने वाले हैं, यूज किया है a ग्रेटर देन b। a है हमारा 5 एंड b है हमारा 9। सो 5 9 से ग्रेटर नहीं है, तो हमारे पास रिटर्न होकर आने वाला है फॉल्स। देखिए, अगर हम b इज ग्रेटर देन c करते हैं तो b हमारे पास 9 है एंड c हमारे पास 5 है। सो 9 इज ग्रेटर देन 5, सो ये क्या होगा, ये रिटर्न होगा ट्रू। जो b है वो ग्रेटर है c से, b इज 9, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 5। सो 9 ग्रेटर होगा 5 से, तो यहाँ पर रिटर्न होने वाला है ट्रू। नेक्स्ट है लेस देन साइन। देखिए अब हम क्या करेंगे, लेस देन साइन चेक करेंगे। तो देखिए, अगर हमारा जो लेफ्ट वैल्यू है वो लेस होती है राइट से, तो हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू। सो देखिए, हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं a इज लेस देन b। सो देखिए, हमारे पास a क्या है, a 5 है एंड b 9 है। यस कि हमारे पास जो 5 है वो लेस देन है 9 से, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू। अगर हम क्या करते हैं, b को c के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब हम क्या करेंगे अब, b इज लेस देन c करते हैं। देखिए b लेस देन c, तो देखिए b हमारे पास 9 है एंड c हमारे पास 5 है। सो जो b है वो लेस देन तो नहीं है c से, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5। बट यहाँ पर हम अपोजिट कर रहे हैं, सो हमारे पास रिटर्न होएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। देखिए अब करते हैं, तो देखेंगे a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। जो हमारा a है, या तो वो ग्रेटर होना चाहिए b से या फिर इक्वल होना चाहिए, मीन्स a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ना हमारा यहाँ पर a ग्रेटर है और ना ही वो इक्वल है, तो हमारे पास रिटर्न होगा फॉल्स। अब हम करेंगे a इज ग्रेटर देन c, a और c को कंपेयर करेंगे। अब हम देखिए, जब हम a और c को कंपेयर करेंगे, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। सो देखिए, a भी हमारे पास 5 है एंड c भी हमारे पास 5 है। सो ये ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है, सो हमारे पास रिटर्न होने वाला है ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू साइन। ठीक है, जब हम a को b से करेंगे, a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो हमारे पास रिटर्न होने वाला है ट्रू। तो a इज लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, तो हमारा a 5 है एंड b 9 है। सो ये ग्रेटर नहीं है b से, मीन्स ये लेस है, तो यहाँ पर हमारा रिटर्न होगा ट्रू। सो देखिए, लेस देन इक्वल टू साइन रिटर्न ट्रू। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, किसी दो वैल्यू को यहाँ पर कंपेयर करा है। ठीक है, देखिए यही है आज का हमारा टॉपिक। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।